हेलो एवरीवन। तो देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जो यहाँ पे एडमिशन लगी हुई है, जो कि है हमारे पास बीएड के रिलेटेड। ठीक है, बीएड के एडमिशन जो है वो अभी स्टार्ट है। तो इसके रिलेटेड हम देखेंगे कि भाई इसमें फ़ीस कितनी है और भी सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, आप थोड़े से बने रहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं। और अगर आप बीएड एडमिशन फॉर्म जो है फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वो इसलिए दिए हैं फ्रेंड्स कि ताकि आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना लगे आपको, इसलिए आप पहले से ही सारी चीज़ें रीड कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है कि सबसे पहले अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा www.distanceeducationju.in। इस पर आपको जाना पड़ेगा एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए। फिर कहता है कि जो आप नेम उसमें डालेंगे वो आप ब्लॉक लेटर में डालिए और सेम टू सेम वैसा ही डालिए जो आपकी सर्टिफिकेट पे होगा फ्रेंड्स। ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास, यानी जो आपने लास्ट एग्ज़ाम पास किया हुआ है उस सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम होगा सेम टू सेम आपको वही नाम डालना है, लेकिन ब्लॉक लेटर में डालना है फ्रेंड्स। ब्लॉक लेटर हम किसको कहते हैं? मान लीजिए कि मेरा नाम है VINAY। ठीक है जी, ये मेरा नाम है, तो इसमें सारे के सारे इसी तरीके से आपको डालने हैं, यानी सारे कैपिटल लेटर्स में डालने हैं, ब्लॉक लेटर्स में डालने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना नेम वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कहता है कि स्कैन फोटोग्राफ्स आपने जो है वो अपलोड करना है और सिग्नेचर के साथ करना है। एंड यानी स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए ये कहता है कि जो आपकी काउंसलिंग होनी है, जब आप फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे, आपकी काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के लिए जो डेट इन्होंने दी है, कहता है कि ये यहाँ पे होगी 20/10/2022। टेंटेटिव डेट जो है आपकी डिस्प्ले हो जाएगी काउंसलिंग की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। वो कब होगी? 20/10/2022 को होगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये कहता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, ये जो एडमिशन फॉर्म आप फिल करते हैं इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है, आपको कोई पूछना है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पर, देखिए ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है, इस पे आपको ये मदद करेंगे। लेकिन हमने इनको कॉल किया सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी कॉल जो है यहाँ पे पिक कोई भी नहीं करता है। लेकिन हो सकता है आपकी कॉल फ्रेंड्स ये पिक करें। यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके इनसे अपने सारे डाउट, कोई भी चीज़ एडमिशन के रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक ये जो मेल आईडी है ये भी दी है, इस पर भी आप मेल करके इनसे जो है वो पूछ सकते हैं। देखिए मेल आईडी क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन BED और आगे दिया है @gmail.com। इस मेल आईडी पर आपको मेल करना है इनको। ठीक है, फॉर एनी असिस्टेंस। ठीक है जी। इसके अलावा थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोस्पेक्टस। अगर आपने प्रोस्पेक्टस रीड करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पूरे प्रोस्पेक्टस को रीड कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। बीएड एडमिशन की नोटिफिकेशन अगर आप पूरी की पूरी रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि भाई सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज, जहाँ पर जिस भी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में आप अभी प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं, तो इसकी जो फॉर्मेट है यहाँ पे वो अटैच है। यहाँ पे क्लिक हियर करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बीएड एडमिशन नोटिफिकेशन, क्लिक हियर, और लिखा है सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पर्सनल, यानी सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पर्सनल का ये यहाँ पे फॉर्मेट अटैच है। यहाँ पे क्लिक हियर करके इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी के लिए हम सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि भाई इसके लिए बीएड की एडमिशन के लिए इन्होंने फीस जो है वो क्या रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड अगेन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स, जस्ट वंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें फीस के रिलेटेड शो हो रही हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका सेशन 2022 टू 2024 रहने वाला है, इस सेशन में जो आपकी एनुअल फीस रहने वाली है, यानी सालाना फीस जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 32,380 रुपये। ठीक है जी, 32,380 रुपये आपकी रहने वाली है। और फिर कहता है कि इन एडिशन टू द मेंशन्ड फीस, यानी ये जो मेंशन्ड फीस इन्होंने बोली है, इसके अलावा
कैंडिडेट्स को और भी कुछ डिपॉजिट करना है, नीचे दी गई फीस भी डिपॉजिट करनी है, और कहता है एज द केस में भी, जैसा भी आपका केस होगा उसी हिसाब से आप ये वाली नीचे दी गई फीस जो है वो भी आपको जमा करानी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस 360 रुपये, लेकिन ये 360 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये कहता है कि जैसा भी आपका केस होगा उसी हिसाब से आपको नीचे ये जो ऊपर की फ़ीस है, इस फीस के अलावा ये नीचे की जो फीस है ये भी जमा करानी है एज द केस में बी, यानी जैसा भी आपका केस होगा उसी हिसाब से। ठीक है जी। इसके अलावा हम बेक करते हैं इसको। बेक करने के बाद हम फिर से वहीं पर पहुंच गए जहां से हम चले थे। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे बीएड एडमिशन नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन को फिर से रीड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर से डाउनलोड अगेन करता हूँ, आगे जस्ट वंस पे क्लिक करता हूँ, तो आगे हमारे पास बीएड की जो एडमिशन की नोटिफिकेशन है वो पूरी की पूरी यहाँ पे खुल जाती है फ्रेंड्स। देखिए जी, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है मतलब एडमिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप इस वेबसाइट पर चले जाइए। ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की जो ये वेबसाइट है इस पर चले जाइए, जो कि है www.distanceeducationju.in। ठीक है जी। और यहाँ पर फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं जी 3/10/2022 से। 3/10/2022 से फॉर्म जो है यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मतलब मिल जाएंगे, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी इन्होंने, भाई आप बीएड की एडमिशन करना तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या जी आपकी काबिलियत क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है कि कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ईदर इन बैचलर डिग्री, यानी बैचलर डिग्री जो आपने की है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कोई कैटेगरी है फ्रेंड्स, मान लीजिए SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं आप, तो आपके 45% मार्क्स भी होंगे तो चलेगा, आप एडमिशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर आपने ये किया है मतलब बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हैं आपके, तो आप एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, यानी आपने ग्रेजुएशन की है, 50% आपके मार्क्स हैं, या फिर SC/ST कैंडिडेट हैं, 45% मार्क्स भी आपके हैं, तो आप यहाँ पे बीएड के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हैं। और या फिर आपने मास्टर डिग्री साइंस में की है, या मास्टर डिग्री सोशल साइंस में की है, या मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटी में की है। ठीक है जी। या आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया हुआ है, या टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस है आपका, एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स आपके हैं, या फिर कोई और अदर क्वालिफिकेशन आपने की है जो कि बराबर है कि आप एलिजिबल हो इस एडमिशन प्रोग्राम के लिए, जो एलिजिबिलिटी रखी है उसके बराबर है, तो आप इसके लिए जी यहाँ पे एडमिशन के लिए जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल इन द फॉर्म ऑनलाइन। आपको क्या करना है जी, ऑनलाइन ही यहाँ पे फॉर्म जो है फिल करना है, और कहता है कि उसके बाद आप प्रिंट निकालिए अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए और फर्दर यूज़ के लिए, फॉर द पर्सनल रिकॉर्ड, यानी आपको जो फर्दर यूज़ आने वाला है ये, इसके लिए आप इसका प्रिंट भी निकालिए। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद उसका प्रिंट भी निकालना है आपने। इसके अलावा यहाँ पे डेट लिखिए कि भाई जो ऑनलाइन फॉर्म्स की अवेलेबल आपको होंगे 3/10 से स्टार्ट हो चुके हैं, 17/10 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं जी। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन ओनली विल बी कंसिडर फॉर, यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन सबमिट किया होगा वही एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। एडमिशन के लिए उन्हीं फॉर्म्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है। ठीक है जी। और अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन का प्रोसेस ये कह रहे हैं कि एडमिशन शैल बी मेड थ्रू काउंसलिंग। एडमिशन जो बनेगी वो काउंसलिंग के थ्रू होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के बेसिस पर होगी। द काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो नोटिफाई किया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 20 तारीख को, 20 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा ये नोटिफाई। ठीक है जी। तो
इसके अलावा थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा है इन्होंने कि भाई इन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म विल बी अवेलेबल, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है एडमिशन का, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है जी। इसके अलावा थोड़ा-सा द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है। सबसे पहले आपको बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो भी आपके पास है वो आप अपलोड कर लीजिए। 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपने अपलोड करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपकी है तो अपलोड कर लीजिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन एजुकेशन DELED ठीक है जी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं इसमें, तो वो आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है जी। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये फ्रेंड्स कि जो आपकी 32,380 रुपये जो आपकी इन्होंने फ़ीस रखी है, 32,380 रुपये जो एनुअली फ़ीस रखी है इन्होंने, ठीक है जी। इसके रिलेटेड मुझे एक कैंडिडेट ने जो पूछा है कि सर ये जो फ़ीस है क्या ये पूरी की पूरी एट ए टाइम देनी है या फिर इंस्टॉलमेंट में देनी है, यानी कम-कम करते-करते देनी है? तो इसके रिलेटेड जो है देखिए यहाँ पे कहीं पर भी इंस्टॉलमेंट का मेंशन नहीं किया है इन्होंने, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रीड की। लेकिन फिर भी हमने जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है जो कि इन्होंने अभी मैंने आपको बताया, जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है, इनकी हेल्पलाइन नंबर पे हमने कॉल करने की इनसे कोशिश की, इनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इनकी ओर से किसी ने भी हमारी कॉल का आंसर नहीं दिया, हमारी कॉल पिकअप नहीं की। तो फिर हमने इनकी मेल आईडी पर इस रिगार्डिंग जो है वो मेल करके इनसे पूछने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमें मेल से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। तो जब भी हमें मेल से इनकी ओर से कोई रिप्लाई आता है, कोई आंसर आता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है आपको बता दूँगा, ठीक है? तो इनकी जो मेल आईडी है फिर से मैं आपको बताता हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है जी? डिस्टेंस एजुकेशन बीएड आगे, BED @gmail.com। तो ये इन्होंने ईमेल आईडी दी थी, हमें मेल आईडी दी थी जिस पर हम इन्होंने कहा था कि भाई इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी असिस्टेंस के लिए, ठीक है जी? तो इसी पर हमने मेल की है, अब देखते हैं कब तक ये आंसर करते हैं हमारी मेल का। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।